एक तारीख है जिसे याद रखना जरूरी है। 7 अप्रैल 2026। इस दिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी चेतावनी दी जिसने सच में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हम एक ऐसे काल्पनिक संकट की कहानी में उतर रहे हैं जो हकीकत बनते बनते रह गया। एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाती है कि दुनिया कितनी आसानी से तबाही के मुहाने पर आ सकती है। जरा सोचिए, शाम के 5:36 हुए हैं और दुनिया के सबसे ताकतवर नेता का एक पोस्ट आता है जो एक पूरी सभ्यता को मिटाने की धमकी देता है। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, नहीं, ये एक ऐसी चिंगारी थी जो पूरी दुनिया में आग लगा सकती थी। इस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हम इस मोड़ पर पहुंचे कैसे। सिर्फ 50 दिनों में शांतिपूर्ण बातचीत से लेकर दुनिया खत्म कर देने वाली धमकी तक का सफर, ये कैसे तय हुआ? आइए एक एक करके उन घटनाओं को समझते हैं जिन्होंने दुनिया को इस खतरनाक सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, विनाश का कगार। यहां हम देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी झड़पें और बढ़ती धमकियां एक ऐसे बड़े संघर्ष में बदल गईं जो धीरे धीरे किसी के भी काबू से बाहर होता जा रहा था। 28 फरवरी के बाद से हालात बहुत तेजी से बिगड़े। कुछ ही हफ्तों के अंदर 4000 से ज्यादा जानें चली गईं। ईरान और लेबनान में हजारों आम नागरिक मारे गए और इस जंग ने अमेरिकी और इजरायली सैनिकों की भी जान ले ली। ये एक ऐसी कीमत थी जिसे हर कोई चुका रहा था, और सच तो यह है कि ये तो बस शुरुआत थी। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। इसके पीछे 4000 से ज्यादा तबाह हुए परिवार थे। लाखों लोग थे जिन्हें अपना घर-बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। शहरों पर बम गिर रहे थे और ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका असर गहराता ही जा रहा था। इस तबाही की असली मानवीय कीमत बहुत बहुत ज्यादा थी। और फिर ये लड़ाई एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां से वापसी लगभग नामुमकिन थी। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर दिया। जरा सोचिए, एक परमाणु संयंत्र पर हमला। अगर बुशहर का प्लांट तबाह हो जाता तो हम चेरनोबिल जैसी या शायद उससे भी बड़ी तबाही की बात कर रहे होते जो पूरे मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर सकती थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अमेरिका का सब्र जवाब देता गया। दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्ते हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए 4 बार डेडलाइन दी गई और हर बार ईरान ने उसे नजरअंदाज कर दिया। हर गुजरती डेडलाइन के साथ दुनिया जंग के एक और कदम करीब आ रही थी। और जब डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति पूरी तरह से फेल हो गई तो भाषा भी बदल गई। राष्ट्रपति ट्रंप के इस पोस्ट ने दुनिया को शॉक कर दिया। ये कोई डिप्लोमैटिक भाषा नहीं थी, ये तो सड़क की लड़ाई वाली भाषा थी। ये साफ हो गया था कि अब पुराने नियम कायदे लागू नहीं होते। लेकिन इस बड़े जियोपॉलिटिकल ड्रामा के बीच एक पर्सनल कहानी सामने आई जिसने सब कुछ बदल दिया। ये एक ऐसी कहानी है जो अमेरिकन मिलिट्री की ताकत की सीमाओं और जंग के इंसानी पहलू दोनों को दिखाती है। 3 अप्रैल को वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ईरान ने एक सरफेस टू एयर मिसाइल से अमेरिकी F-15E फाइटर जेट को मार गिराया। ये सिर्फ एक विमान का नुकसान नहीं था, ये अमेरिकी हवाई ताकत के लिए एक सीधी चुनौती थी, और इसने एक ऐसे रेस्क्यू मिशन को जन्म दिया जो किसी भी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था। एक पायलट को तो बचा लिया गया, लेकिन दूसरा एयरमैन दुश्मन की जमीन पर फंस गया था। अब वक्त के खिलाफ एक दौड़ शुरू हुई। क्या अमेरिकी सेना अपने आदमी को बचा पाएगी या वो ईरानी सेना के हाथ लग जाएगा? पूरी दुनिया की नजरें इसी पर थीं। ये कोई मामूली रेस्क्यू मिशन नहीं था। CIA ने धोखे का एक पूरा जाल बिछाया, ईरानी सेना को गलत दिशा में भेज दिया, जबकि डेल्टा फोर्स और नेवी सील्स दुश्मन की जमीन में घुस गए। 24 घंटे के तनाव के बाद वो अपने आदमी को वापस ले आए। ये एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन इसकी भी एक कीमत चुकानी पड़ी। इस मिशन में कई अमेरिकी विमान या तो तबाह हुए या बुरी तरह डैमेज हो गए। जब ऐसा लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा और एक बड़ी जंग होके रहेगी, तभी उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। एक हैरान कर देने वाले युद्ध विराम यानी सीज फायर का ऐलान हुआ। लेकिन क्या ये शांति टिक पाएगी या ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी थी? अमेरिकी हमले से सिर्फ 90 मिनट पहले दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली थीं, और फिर एक ऐसी खबर आई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 2 हफ्तों का सीज फायर, और जानते हैं बीच बचाव किसने किया? पाकिस्तान ने। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन यह शांति बहुत नाजुक थी। कुछ ही घंटों में इजराइल ने लेबनान पर हवाई हमले शुरू कर दिए, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। उनका कहना था कि लेबनान इस सीजफायर का हिस्सा नहीं है।
ये मिडिल ईस्ट की उलझी हुई पॉलिटिक्स का एक बहुत ही क्रूर उदाहरण था। ईरान ने फौरन रिएक्ट किया और अमेरिका को एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया। उनसे कहा गया या तो अपने सबसे करीबी दोस्त इजराइल को कंट्रोल करें या फिर इस सीज़फायर को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखें। ये एक ऐसा टेस्ट था जो इस नाजुक शांति को बना भी सकता था और बिगाड़ भी सकता था। इस तनाव भरे माहौल के बीच बातचीत की मेज पर वापसी तो हुई, लेकिन एक ऐसा मुद्दा था जो किसी भी प्रोग्रेस को रोक रहा था। एक ऐसा मुद्दा जो उस पूरे झगड़े के जड़ था और जिस पर कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं था। 21 घंटे की मैराथन बातचीत के बाद सब कुछ सिर्फ एक ही चीज पर आकर अटक गया, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका 20 साल की रोक चाहता था और ईरान सिर्फ 5 साल देने को तैयार था। ये एक ऐसी खाई थी जिसे कोई भी पाटने को तैयार नहीं था और इसी के साथ शांति की उम्मीदें भी टूट गईं। और जैसे ही बातचीत फेल हुई, अमेरिका ने अपना अगला कदम उठाया, ईरान की पूरी नौसैनिक नाकाबंदी। ये एक तरह से ईरान का आर्थिक गला घोंटने जैसा था, जो न सिर्फ ईरान को बल्कि उसके सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर चीन को भी निशाना बना रहा था। मैसेज बिल्कुल साफ था, अगर डिप्लोमेसी काम नहीं करेगी तो इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाया जाएगा। अब हम आखिरी दौर में हैं। सीज़फायर खत्म हो रहा था और हालात पहले से कहीं ज्यादा अनिश्चित थे। क्या शांति का कोई रास्ता निकलेगा या दुनिया एक और विनाशकारी जंग में डूब जाएगी? हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तो पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी। एक दिन उसे खोल दिया जाता, अगले दिन बंद। भारतीय जहाज़ों पर हमले ने यह दिखा दिया कि ये इलाका ग्लोबल ट्रेड के लिए कितना खतरनाक हो गया था। ये एक ऐसा खेल चल रहा था जिसके नियम हर पल बदल रहे थे। लेकिन इस पूरे कन्फ्यूजन के बीच एक और हैरान करने वाली खबर आई। इजराइल और लेबनान के बीच एक अलग सीज़फायर हो गया। इसने सिचुएशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। एक तरफ शांति की कोशिशें हो रही थीं, तो दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के बीच जंग के बादल मंडरा रहे थे। और फिर वो दिन आ गया, 22 अप्रैल, अमेरिका ईरान सीज़फायर की डेडलाइन। क्या ये अंत की शुरुआत थी या एक नई शुरुआत का अंत? पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक रखी थीं, ये देखने के लिए कि आगे क्या होता है। तो सवाल यही है कि क्या कोई समझौता होगा, और अगर हो भी जाता है तो क्या इस रीजन में जहां समीकरण इतनी तेजी से बदलते हैं, कोई भी शांति हमेशा के लिए टिक सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस संकट के खत्म होने के बाद भी गूंजता रहेगा।